आरडी शर्मा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा का इवेल्युएट करना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा सर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पर अब एंगल क्या है सर? थीटा है। तो थीटा है तो थीटा आप लेट कर लीजिए। आप इसको कोई कुछ भी, यानी बी को कुछ, ये जो 90 डिग्री है ना, आप इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको बी मान लिए सर। अब थीटा आपके पास दो जगह पे आप मान सकते हैं, चाहे सी पर मानिए चाहे ए पर मानिए, ठीक है ना। तो हम थीटा क्या पर माने? सी पर माने। आपके पास जब अगर क्वेश्चंस में थीटा का बात हो तब थीटा लीजिएगा, जहां पे साइन सी कॉस ए ऐसा रहेगा तो आप थीटा मत लीजिएगा। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, उसमें थीटा नहीं लिए थे, ठीक है ना। ये बताना जरूरी था। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास गिवन क्या है सर वो लिख लीजिए। गिवन है कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है सर? 7/8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता था। टैन थीटा होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा सर बी बाई पी। क्या होगा सर? बी बाई पी होगा सर। टैन थीटा जो होता है पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है? उसका उल्टा होता है, तो बी बाई पी कर दिया, ठीक है। यानी अब ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने क्या बोले थे? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर ये फिक्स हो गया। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है सर? 8 है, लिख दीजिए, ठीक है सर। ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है, इसको एच मान लेते हैं सर, क्योंकि एच हमको नहीं मालूम है, ठीक है सर। अब आपके पास बेस कितना है सर? बेस है हमारे पास 7। अब देखिए, आपके पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर के, ठीक ना। तो यहाँ पे बाई पीटी से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं सर। एच इक्वल टू ओवर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है सर। एच, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है सर? b का वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, और p का वैल्यू क्या है सर? 8 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना होगा सर? 8 के स्क्वायर 64। कितना होगा सर? 64 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एच का वैल्यू क्या होगा? एच का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर एच का वैल्यू, यहाँ पे एच का वैल्यू 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113, ठीक है ना। वैसे देखिए, जब भी ऐसा रहे ना तो आप बी पी एच निकाल दीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, तब ना इसमें वैल्यू को रखिएगा। क्योंकि देखिए, साइन थीटा वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देना है। कॉस थीटा निकालिएगा, कॉस थीटा का वैल्यू रख देना है। लेकिन रुकिए, इसको और हम लोग शॉर्टकट से उड़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट से अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा निकाल दीजिए, क्योंकि कॉट थीटा हमको मालूम है। यहाँ पे तो रख दीजिएगा, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर क्या, यानी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये तो लास्ट में बनाऊंगा ना। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास साइन थीटा निकाल दीजिए, साइन थीटा निकालिएगा तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। साइन और कॉस निकालना पड़ेगा, पी बी एच के हेल्प से आपको साइन कॉस निकालना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा। कॉट का वैल्यू मालूम है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पर इसको शॉर्टकट से उड़ाते हैं। पहला आपके पास क्या है सर? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है सर? इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए पहले। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला सर। तो a प्लस बी क्या पढ़े सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ये सब आइडेंटिटीज याद रखिएगा, ठीक है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको रख दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन है, यानी कॉस को सेपरेट कर लीजिए। कॉस को क्या कर लीजिए सर? सेपरेट कर लीजिए। फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं? साइन को उधर ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, कॉस को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस बाई साइन क्या पढ़ते हैं? अब ये फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या लिखते हैं? कॉट थीटा लिखते हैं सर। क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन थीटा होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट थीटा होगा। क्या होगा? कॉट थीटा होगा। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है ना।
अब इसका उल्टा करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर, यानी कॉस बाई साइन क्या होता है सर, आपके पास कॉट थीटा होगा। क्या होगा सर, कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। अब कॉट थीटा का वैल्यू हमको मालूम है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है सर, 7/8, और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा सर, और 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी पहला का आया सर। अब दूसरका का हमको बात करना है, दूसरका तो दूसरा भी सेम ही आ जाएगा सर, दूसरका निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉट का वैल्यू कितना है सर, 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर 49 और 8 का 64, ठीक है ना। ये फॉर्मूला की हेल्प से बना सर। अगर फॉर्मूला आइडेंटिटीज नहीं याद है ना, तो आप क्या निकाल दीजिए सर, साइन का वैल्यू निकाल दीजिए और कॉस का वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी बन जाएगा, ठीक ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ये चैप्टर बहुत आपको टफ लगेगा, अगर फॉर्मूला याद है तो चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5